बालों के झड़ने की समस्या, क्या कंघी करती बार आपके भी बहुत सारे बाल कंघी में फँस के आ जाते हैं? तो देखिए जी, मेरे बाल तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और ऐसा मैं क्या लगाती हूँ अपने बालों में कि मेरे कंघी करते हुए बिल्कुल भी बाल नहीं टूटते हैं। अच्छे खासे घने भी हैं, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो अच्छे खासे घने हैं बाल और बालों की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, सिल्की शाइनी है जो कि आप देख ही रहे हो। तो ऐसा मैं क्या लगाती हूँ अपने बालों में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है भई, अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। बाकी मैं स्किन केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस तरह की समस्या है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि करना क्या है आपको। देखो जी, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि कंघी करती बाल आपके बिल्कुल भी बाल कंघी में ना आएँ, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो ये करना है कि जब भी अपने बालों को धोना है, हेयर वॉश करना है, तो कुछ ना कुछ रेमेडी अपने बालों में आपने ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करनी है। इतने मेहनती अगर नहीं हो आप अपने बालों में रेमेडी लगाना आपको झंझट लगता है, सर्दी का मौसम है, तो आपको ठंडी भी लगती है, भई कौन इतना झंझट करे, तो सबसे सिंपल उपाय है कि आप अपने बालों में बहुत प्रॉपर्ली ऑयलिंग करें। ओवरनाइट अगर आप ऑयलिंग करते हो मीन्स ऑयल लगा कर के आपने ओवरनाइट रख लिया, तो और भी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आपको ये भी झंझट लग रहा है, तो आप मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे मैक्सिमम जितना भी आप रख सकते हो, उतना अपने बालों में ये ऑयल अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद ज़रूर रखें। फिर उसके बाद जो भी आप शैम्पू करते हैं, वो आप शैम्पू कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमें बालों से रिलेटेड और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जैसे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, स्प्लिट एंड्स की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मेरे बालों को देखिए आप बिल्कुल एकदम स्मूथ हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं और बिल्कुल भी ये समस्या मुझे नहीं है। तो स्प्लिट एंड्स जब तक हमारे बालों में होते हैं तो बालों की जो ग्रोथ होती है ना वो भी रुक जाती है। अब जिन भी लोगों का सपना है कि भई बिल्कुल एकदम लंबे-लंबे बाल चाहिए और बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाते हैं, बस यहाँ तक ग्रो हुए फिर इसके बाद बिल्कुल बालों की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो आप क्या करना है कि ऑयलिंग आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं आप आज आपको 1-2 चीज़ें मतलब ऐसी बता दूँगी, आपको कुछ नहीं करना, ऑयल भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। घर में जो ऑयल है, बस उन्हीं का एक ब्लेंड तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ और उसी ऑयल का आपने इस्तेमाल करना है। जितना देर आप रख सकते हैं, उतना, ठीक? तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल लेना है आपको, अरंडी का तेल जिसे हम बोलते हैं। मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई कोई से भी ब्रांड का आपके पास हो सकता है। बाकी जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी वो नीचे टैग भी कर दूँगी ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए समझना कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। लेना चाहें तो ले भी सकते हो, ठीक? तो ये 100% प्योर एंड नेचुरल है जो आप देख ही सकते हो। बाकी ब्रांड को मैंने छुपा दिया, नीचे से आप देख लेना, ठीक? तो अरंडी का ये तेल है। अब ये जो तेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। अब एक्चुअली पूरा ही कवर है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। तो ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसको आप अकेले ही अपने बालों में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है? लेकिन ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों की हर तरह की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। सर्दियों के मौसम में एक और समस्या बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है डैंड्रफ की। मतलब हर तीसरे बंदे को डैंड्रफ तो होगा ही होगा। जब भी आप बैठते हो तो बस यूँ खुजले करोगे थोड़ी-सी तो बालों से आपका डैंड्रफ झड़ना शुरू हो जाता है। चाहे से फिर बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, बालों की ये जो डैंड्रफ वाली समस्या है, हर बंदे को फेस करनी पड़ जाती है। तो उसका भी मैं उपाय बता दूँगी आपको, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसी ऑयल के साथ ही आपने जो हाँ, मैं आपको उपाय बता दूँगी, उसको आप कर लेना। आप बोलोगे कि शर्तिया आपका जो डैंड्रफ है ना, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आप मेरे को थैंक यू बोलते ना थकोगे। बस थैंक यू बोलना रहने देना, लेकिन हर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करोगे तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलते हैं। तो करेंगे क्या कि ये कैस्टर ऑयल हमने सबसे पहले ले लेना है। कितना लेना है? लगभग 1 चम्मच के जितना। अब अंदाज़ा, क्योंकि आपको पता ही है हम महिलाओं का अंदाज़ा इतना खतरनाक होता है कि किचन में हमें स्पून की भी ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर भी हमें स्पून की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 चम्मच हमने ले लिया कैस्टर ऑयल। अब देखो जी, इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो चीज़ अब जाएगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी, हाँ, देखो जी, ये है मेरे पास ग्लिसरीन। अब आप हैरान रह जाओगे कि ग्लिसरीन हमने क्यों ऐड करनी है ऑयल के अंदर? अब देखो, मैंने आपको बहुत बार स्किन केयर के वीडियोज़ में ये समझाया है कि इस जो ये ग्लिसरीन होती है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ यानी जैसे छाले हो जाते हैं आपके मुँह पे,
मुँह में छाले हो गए तो डॉक्टर बोलेंगे कि छालों पे आप ग्लिसरीन लगाइए, छाले तुरंत ठीक हो जाते हैं। 1-2 दिन आप लगाओगे तो हो जाते हैं ठीक, ठीक? तो उसी तरह से अब ये जो आपकी स्किन है, ये भी इसमें भी जैसे डैंड्रफ की ही समस्या है, तो डैंड्रफ की समस्या जिन भी लोगों को हो, उनके लिए तो ये बहुत रामबाण इलाज है। एंड सिर्फ़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती इसमें, इसमें आपके जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना, डैंड्रफ भी एक तरह से वो बैक्टीरिया ही है जो कि मतलब फैलता रहता है। अपने आप को डबल ट्रिपल ऐसे करता रहता है, ठीक है? तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ये जो ग्लिसरीन है बहुत पावरफुल है। तो जो डैंड्रफ है उसकी समस्या में भी आपको रियायत मिलेगी, प्लस आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है और भी जिसकी वज़ह से आपके बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। स्कैल्प आपके मतलब कइयों को क्या होता है कि सर्दी के मौसम में क्या गर्मी के मौसम में भी थोड़े-थोड़े से फोड़े से निकल आते हैं। वैसे फोड़े नहीं होते जैसे पिंपल हमें निकलते हैं फेस के ऊपर, अलग से फोड़े होते हैं जैसे उनमें पेन होता है। तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। हर तरह की समस्या को ख़त्म कर देगा। मतलब जो भी आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन, जब तक स्कैल्प का इन्फेक्शन है, बाल नहीं बढ़ेंगे। जो मर्ज़ी कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी ऑयलिंग कर लीजिए, जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, कर लीजिए। ठीक? तो आपको सबसे पहले जो भी समस्या होती है, उसको जड़ से ख़त्म करना होता है। तो ग्लिसरीन आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। वैसे भी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए स्किन मतलब देखो जो हमारी कपड़ों से ढकी रहती है ना स्किन, वो तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन बाहर वाली जो हवा लगती रहती है, शुष्क हवाएँ, तो उसकी वजह से आपको स्किन के लिए मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बता चुकी हूँ, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे स्किन के लिए जो भी आपको सही लगे चीज़। एंड अब देखो इसमें जो 1 चम्मच ग्लिसरीन 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया था, कैस्टर ऑयल भी थिक है और ये ग्लिसरीन भी थिक है। टेंशन ना लीजिए, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर रही हूँ कि आपकी हर तरह की बालों की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएँगी। तो यहाँ पे आपको 8-10 बूँदें लेनी है ग्लिसरीन की, जस्ट इतनी ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप छोटा चम्मच हो आपके पास तो 1/4 टीस्पून के जितना, बस इतना ही ग्लिसरीन लेना है आपने, ठीक? ये ले लिया आपने। अब इसके बाद जब इसमें क्या जाएगा, अब इसके बाद जाएगा देखो जी आपको लेना है ऑलिव ऑयल, ठीक है? ऑलिव ऑयल जो होता है वो आपको बहुत ईज़िली आपके मार्केट में भी मिल जाएगा। तो वो आपको लेना है एंड कितना लेना है ये भी आपको जितना आपने कैस्टर ऑयल लिया है उसका 2 पार्ट। मतलब कि 1 चम्मच अगर कैस्टर ऑयल लिया है क्योंकि थिक है मैंने आपको पहले ही बोला, तो आप उसको डाइल्यूट करने के लिए अब ये बहुत आपको थोड़ा-सा क्वांटिटी जो है ना डबल लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इसमें ये ले लेना है आपका ऑलिव ऑयल। इन केस अगर किसी के पास ऑलिव ऑयल नहीं है, वैसे तो ऑलिव ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ को के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इन केस अगर ना हो, देखो इस तरह के कलर का होता है ऑलिव ऑयल, हल्का-सा ग्रीन कलर का, ठीक? तो अगर नहीं है आपके पास, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली तब भी कोई बात नहीं है, तब आप उसकी जगह पे ले सकते हैं कोकोनट ऑयल। लेकिन सर्दी का मौसम है, कोकोनट ऑयल थोड़ा-सा जाम हो जाता है, उस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ सर्दी के मौसम में। स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन बालों के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। एक तो ठंडी तासीर का भी होता है एंड सेकंड की जाम होता है, उसको पिघलाना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे जिन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, साउथ साइड से, तो वहाँ पे आप कोकोनट क्योंकि वहाँ पे यूज़ भी बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल ही होता है और प्योर होता है उनका, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। जितनी आप चीज़ें प्योर इस्तेमाल करते हो ना, उतने ही रिज़ल्ट आपके अच्छे आते हैं, ठीक? तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो या फिर अगर वो भी नहीं लेना है तो सरसों का ऑयल ले लीजिएगा, लेकिन वो भी थोड़ा-सा थिक होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल दोनों में से एक ही लेना है, तो वो आप ले लीजिएगा। 2 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लिया। अब देखो जी अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो क्या है? अगली इसमें चीज़ जाएगी ये हल्दी आप मेरे हाथ में देख रहे हो। जी हाँ, अभी आप सोचोगे कि हल्दी? हाँ जी, हल्दी जो है ना एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या तो गूगल कर लेना, ठीक है? तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देखो जी हमें पहले पुराने के ज़माने में तो इतनी ज़्यादा एंटीसेप्टिक ये जो चली हुई हैं दवाइयाँ नहीं होती थी, तो कट-वट लग जाता था, जल जाता था, फटाफट से उस जगह पे, उस घाव पे हल्दी को बाँध दिया जाता था। तो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है हल्दी और इन्फेक्शन किसी भी तरह का आपके बालों में है, डैंड्रफ है, उसको ट्रीट करने के लिए हल्दी सबसे बेनिफिशियल रहेगी। अब ये मेरे पास तो है जी पाउडर फॉर्म में अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी ये सही है आपके लिए। बाकी जो घर में किचन में यूज़ होती है,
उनमें फूड कलर एडेड रहते हैं, तो वो आपको नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है। एंड इन सब से भी बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसको कूट लीजिएगा, उसका रस निकाल लीजिएगा, वो आप यहाँ पे ले लेना 1 चम्मच के जितना। अगर वो आप ले लेते हो तो वो सबसे ही बेस्ट है, मतलब रिज़ल्ट सबसे अच्छे उसके आने हैं। बाकी तो चलो अब हवा-हवाई बातें हैं। तो अगर नहीं है, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, तो अभी मैं यहाँ से ले लूँगी। अब कितनी लेनी है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1/4 टीस्पून के जितना आपने लेनी है, ठीक? बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये देखिए इतने से ही हम लेंगे। तो ये हल्दी भी मैंने ले ली है। एंड अब देखो इसमें क्या ऐड करना है आपने, ये है विटामिन ई के कैप्सूल। टोटल ऑप्शनल हैं, अगर आपको नहीं यूज़ करने हैं, महँगे होते हैं, नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये स्पेशली आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं। तो स्पेशली आपके, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल आपके ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे, तो आप इसको ले लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ये विटामिन का 1 कैप्सूल। आप 2 से 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो। बाकी मैंने तो आपको कंघी कर करके दिखाया भाई, देखो जी मेरे बालों से नहीं, मेरी कंघी में बाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं एक ही ले रही हूँ। और इसको देखो, इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो आपने बेसिकली लेना है, बाहर वाला जो ये है इसको हम साइड कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक? अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से मिक्स कर रही हूँ, सबको आपने मिक्स कर लेना है। आपकी जो हल्दी है वो भी इसी ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, ठीक? तो फिंगर टिप की मदद इसलिए लेती हूँ मैं, क्योंकि इससे मुझे किसी भी चीज़ को मिक्स करना, स्पेशली ऑयली चीज़ों को मिक्स करना सही लगता है। स्पून की मदद से जब करती हूँ तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है, ठीक? तो ये हमने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। अब एंड में ये सुपर टिप है, जिनको बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है, उनके लिए। उनको क्या करना है कि ले लेना है नींबू, ठीक है? घर में नींबू तो होगा ही, तो नींबू को आधा काट करके ले लेना है। अगर अगर आपको जैसे कोई फोड़ा वगैरह है, उसमें पस वगैरह है, तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, या फिर कट-वट कुछ भी अगर इस तरीके का है आपके स्कैल्प में तो जलेगा, क्योंकि नींबू आपको पता ही है इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, तो जलन होगी, तो आप अवॉइड करना। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ डैंड्रफ की समस्या है तो उसके लिए तो रामबाण इलाज है। अगर आपने ये यूज़ कर लिया, खाली 2 बार भी इस ऑयल को नींबू डाल के लगा लोगे ना बालों में, सारा डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कि गया कहाँ मेरे बालों का डैंड्रफ। जिनको भी समस्या बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अभी ये आधा नींबू का रस आपने इसमें ऐड कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है? जैसे ही आप मिक्स करोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है ऑयल में, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपका ऑयल जो है थोड़ा-सा थिक आपको लगेगा जैसे ही आपने इसमें नींबू का रस डाला है। ठीक है? ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने इस तरह से अपने बालों को हटा-हटा करके सबसे पहले तो स्कैल्प में ही हमने इस ऑयल को अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक? इस तरीके से हम अच्छे से स्कैल्प में पहले इसको अप्लाई करेंगे, बालों को हटा-हटा करके। फिर देखिए जिनको भी स्प्लिट एंड्स की समस्या है, अच्छे से लगाने के बाद मसाज भी ज़रूर कर लेना। और जिनको स्प्लिट एंड्स की समस्या है, जैसे इस तरीके से आप सेक्शन लोगे बालों के और फिर इसमें इस तरह से आपने अच्छे से मसाज करना है, जैसे पार्लर वाले करते हैं ना, स्पा क्रीम वगैरह जब बालों में लगाते हैं, तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है? फिर आपने सारे बालों में इस तरह से करके अगर पूरे बालों में कर लोगे तो बाल भी हमारे ड्राई हो जाते हैं, हम बालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके बाल भी सिल्की शाइनी बने रहते हैं। अच्छे से लगाने के बाद ओवरनाइट रखिए, ओवरनाइट नहीं रख सकते हो, मैक्सिमम जितना रखना चाहते हो रखिए, जो भी शैम्पू है शैम्पू का लीजिए। एंड आप खुद देखोगे रिज़ल्ट 2-3 बार जब आप यूज़ करोगे इसको। और ये कब-कब करना है, जितनी बार आप अपने हफ्ते में 1 बार करते हो हेयर वॉश, तब 2 बार करते हो, तब जितनी बार करते हो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।